धोरण 7 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, कथनी और करनी के बाद आता है पुनरावर्तन 1। तो आज आपको पुनरावर्तन के जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। वो 5 प्रश्न है, वो पांचों प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो ध्यान से सुनिए विद्यार्थी मित्रों। पहला प्रश्न है, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? चिड़िया सुबह खुशी के गीत गाती है। दूसरा प्रश्न, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? सेठ ने कुत्ते को मुक्त किया इसलिए कि सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था, तो चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ कर जंगल में जमीन में गाड़ कर चले गए थे, और कुत्ते ने सेठ जी को जंगल में लेकर गया और भौंक भौंक कर वो जगह बताई, और सारा माल सामान सेठ जी को मिल गया। इसलिए सेठ जी खुश हो गए और सेठ जी ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया है? ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। चौथा प्रश्न है, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? सेठ जी ने बंजारे के साथ यह शर्त रखी थी कि बंजारे के पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने कहा कि अपना कुत्ता जमानत पर रख दो, तुम सारे पैसे मुझे वापस करोगे तब मैं तुम्हें अपना कुत्ता लौटा दूंगा। तो सेठ ने रकम उधार लेने के लिए बंजारे के सामने कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? जब पृथ्वी पर वर्षा ऋतु में हरियाली छा जाती है। ये 5 प्रश्न है। ये पांचों प्रश्न आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में अच्छे अक्षर निकाल के लिखना है। उसके बाद में आता है दूसरा प्रश्न कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और सुलेखन कीजिए। ये जो फकरा है आपको अच्छे अक्षर निकाल के नोटबुक में लिखना है और कुछ नहीं करना है। इसमें पढ़िए और अक्षर अच्छे निकाल के लिखिए। और उसके बाद में आता है तीसरा प्रश्न, टीवी देखने से लाभ या हानि। तो इसको आपको अपने नोटबुक में नहीं लिखना है, क्योंकि ये हम जब निबंध लिखवाते हैं हिंदी की निबंध की नोटबुक में, तब हम ये निबंध आपको लिखवा देते हैं टीवी के लाभ हानि, यानी के लाभ या गैर लाभ। तो ये तीसरा प्रश्न नहीं लिखना, मैं आपको समझा देती हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। और चौथा और पांचवा लिखना है, पर तीसरा नहीं लिखना है विद्यार्थी मित्रों। तो टीवी देखने से क्या लाभ होते हैं, तो सुनिए। टीवी देखने से हमें आनंद मिलता है। टीवी देखने से हमें अच्छे समाचार बुरे समाचार सब जानने को मिलता है। टीवी देखने से हमारा समय जल्दी निकल जाता है। धूप हो, तेज धूप हो, बारिश हो, ऐसे समय में हमें टीवी देखने का आनंद मिलता है और हम लोग ऐसे समय में टीवी देखना ज्यादा पसंद करते हैं। टीवी देखने से हमें देश विदेश की सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। टीवी के माध्यम से हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अच्छा हो बुरा हो, सब हमें टीवी में से देखने के लिए मिलता है। तो टीवी के ये है हमें लाभ। टीवी से हमें भरपूर मनोरंजन तो मिलता है, और टीवी से हम लोग उसके बाद आते हैं टीवी के गैर लाभ। तो टीवी के गैर लाभ यानी कि हानि। टीवी की हानि, टीवी बहुत ज़्यादा देखने से समय का हम दुरुपयोग करते हैं। परीक्षा में कई दिनों में टीवी बंद भी रखना चाहिए। टीवी में हमें घर बैठे बच्चों की सेहत और आँखों के भी नुकसान होता है बहुत।
टीवी देखने से हम लोग को खेल या व्यायाम नहीं करते, इससे हमारी सेहत खराब हो जाती है, आँखों पर बुरा असर होता है। और बहुत देखने से हमें परीक्षाओं में तो भी हम बहुत टीवी देखते हैं तो हम पढ़ाई में ध्यान दे पाते नहीं हैं। लोग कई बच्चे ऐसे होते हो कि जिसको टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या करता है, परीक्षा आती है ना तो भी घर में टीवी, और अब तो आ गया है मोबाइल, तो अब बच्चों को टीवी देखना ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए बच्चे टीवी देखना बंद नहीं करते। ये होते हैं टीवी की हानि। विद्यार्थी मित्रों, ये आपको लिखना नहीं है। अब आता है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित और टीवी के लाभ में हम ये भी लिख सकते हैं कि टीवी में हमें दूरदर्शन जो चैनल है उसमें कई बार शिक्षक पढ़ाते भी है, जो हमें घर बैठे अच्छा ज्ञान भी मिलता है। और उसके बाद आता है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्दकोश के क्रम में लिखना है, वो आपको मालूम है कि हम लोग शब्दकोश का जो क्रम आता है तो वो क्रम में